आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है शिक्षा ही उन्नति का आधार है। बहुत समय की बात है कि एक वैशाली नाम के ग्राम ग्राम में बहुत से लोग रहते थे और उस राज्य में अधिकतम सभी किसी न किसी प्रकार का अन्याय करते रहते थे, चोरी करते रहते थे। जैसे कि व्यापारी हुए तो कम तौल के कम तौलना, और यदि कोई सैनिक या कोई पुलिस हुए तो वो भ्रष्टाचारी आदि करते रहते थे। तो वहाँ का राजा उन सभी से बहुत परेशान था। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि इस वैशाली नगर में सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो राजा ने ऐसे कड़े नियम बनाए थे कि जो भी ऐसे गलत कार्य करेगा उनको राजा कठोर दंड देगा। साम दाम दंड भेद की नीति उन्होंने अपनाई थी। फिर भी वहाँ के लोग इन कामों को करने से चूकते नहीं थे, करते ही रहते थे, करते ही रहते थे, मानते नहीं थे। राजा ने एक फरमान जारी किया और कहा कि जो भी यदि ऐसे गलत कार्य करेगा तो उन्हें सभी के सामने राजद्रोह घोषित कर दिया जाएगा। फिर भी देखा जाए तो राजा के दरबार में ऐसे केस 100, कभी 150, कभी 200 ऐसे आते रहते थे। राजा बहुत परेशान था। उसी गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे और वो सज्जन पुरुष गांव के छोर पर रहते थे। और एक बार उन सज्जन पुरुष के पास एक बच्चा गया और उस बच्चे को देखकर सज्जन पुरुष ने कहा कि आओ बैठो। उस बच्चे ने जब सज्जन पुरुष जो थे उनसे जब बात की तो उन्हें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो रोज़ आने लगा। और रोज़ जैसे आया तो उसके जीवन में बदलाव आया। उसके अंदर अनुशासन, सदाचार, आदर्श, आदर, विनय, ये सब उनके अंदर अपने आप आने लगे। इसको देखकर जब वो अपने गांव में जाता और अपने दोस्तों से मिलता तो दोस्त कहते कि अरे इसका जो स्वभाव है वो तो बदल गया है। तो दोस्तों ने उसकी अच्छी आदतों को जानने के लिए उससे पूछा कि आप तुम इतने अच्छे कैसे हो गए। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक सज्जन पुरुष रहते हैं, उनके पास मैं रोज़ जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो सभी बच्चे सुन कहने लगे कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगी। तो सारे जितने बच्चे थे सारे उन शिक्षक के पास गए और रोज़ जाने लगे। और शिक्षक जो सज्जन पुरुष थे वो एक शिक्षक थे तो वो उनको अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, संस्कार की बातें बताया करते थे, डिसिप्लिन की बात बताया करते थे। तो सभी बच्चे रोज़ जाने लगे और उनके नेचर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इसको देखकर सभी गांव वाले भी सोचने लगे और वो भी उन शिक्षक के पास जाने लगे। एक बार की बात है कि दरबार में ऐसा देखा गया कि पहले 100-150 केस आते थे। वो केस अब लगभग 50, 40, 30 ऐसे होने लगे। और जब इसका अनुमान निकाला गया कि ये कैसे हो रहा है तो क्या हुआ। अनुमान से पहले की बात है कि वो जो बच्चे जाते थे तो वो एक एक करके जाते थे शिक्षक के पास, सज्जन पुरुष के पास, और वो अ, उनको एक एक करके उनको पढ़ाया करते थे। तो उनका पूरा समय जो था वो बच्चों को ही पढ़ाने में निकल जाया करता था। तो एक बार बच्चों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में इतनी जगह ही नहीं कि मैं आप सभी को पढ़ा सकूं। तो इसको देख कर के बच्चों ने सलाह दी कि हमारे अपने राज्य के जो राजा हैं वो बहुत
करुणावान है वो आपको राजस्व देंगे। आप उनके पास जाओ तो एक बार। तो वो राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि मुझे अ, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जगह चाहिए है। तो राजा ने उन्हें बहुत सम्मान से अपने राज्य में बुलाया और बिठाया और उनसे कहा कि हमारे जगह हमारे यहाँ एक ऐसी जगह है, उसके नीचे तुम्हें पढ़ाना है। वो जगह थी एक वृक्ष के नीचे आपको पढ़ाना है। तब सारे बच्चे उन वृक्ष के नीचे पढ़ने लगे और अब वो वहाँ के जितने भी बड़े लोग थे वो भी आने लगे, सब पढ़ने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि राजा के दरबार में एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो उसका मंत्री ने बताया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो जगह उन शिक्षक को दी थी, उन सज्जन पुरुष को दी थी, अब उनका उनसे सीखने वाले जो सभी हैं वो अब इतने सभ्य हो गए हैं, इतना उनका अब परिवर्तन हुआ है कि वो अब किसी भी प्रकार से ना तो अब वो काम चोरी करते हैं, ना तो अब कोई चोरी करता है, ना कोई हिंसा करता है, ना कोई असत्य बोलता है। तो इस सब को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा उससे राज मंत्री से कहा कि उन शिक्षक को यहाँ बुलाइए या उन शिक्षक के पास मैं कल मिलने जाऊँगा। तो राजा की बात सुनकर जब शिक्षक मंत्री ने जब वो पत्र भेजा शिक्षक के लिए, तो शिक्षक खुश नहीं था। शिक्षक को स्वयं राजा के पास रात ही रात में आया। उसने कहा कि आप मेरे पाठशाला में नहीं आइएगा, मेरे विद्यालय में नहीं आइएगा। तो राजा कहते क्यों नहीं आइए, क्यों नहीं आना है? तो राजा तो सोचते हैं कि मुझे बुलाने के लिए तो सब आतुर रहते हैं, पर तुम मना कर रहे हो। तो वो नहीं कहता है, राजा बहुत फोर्स करते, फिर वो कह देता है कि यदि आप हमारे विद्यालय में आओगे तो मैं अपने चेयर से उठूँगा और आपको लेने जाऊँगा ही, और आपको लाकर आपके चरण स्पर्श करूँगा, आपका आशीर्वाद लूँगा। तो हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे भी जितने विद्यार्थी हैं, वो सारे विद्यार्थी ये देखकर आपको आदर्श मानेंगे, और आपको आदर्श मानेंगे तो और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हैं वो राजनीति में जाएं, क्योंकि राजनीति में हमें कहीं ना कहीं गलत तो निर्णय लेने ही पड़ते हैं। तो उन्होंने ये जब सोचा तो राजा ने भी कहा कि अब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और अगले ही दिन जब देखा तो वो राजा के पास गए, शिक्षक के पास गए और उनसे बच्चों से बात की। अब मैं जाऊंगा तो अब मैं आपके ही पैर पड़ूंगा, आप कुर्सी से नहीं उठना और मैं आपके पैर पड़ूंगा। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। और उन्होंने जब अपना अंतिम वक्तव्य सब बच्चों के लिए जब दिया तो उन्होंने 3 बातें बहुत मुख्य कही। एक बात ये कही कि जीवन में सबसे मूल्यवान जो चीज़ है तो वो ज्ञान है, और सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो है अज्ञान। और उन्होंने एक बार दूसरी बात ये कही कि राजा तो अपने देश में ही प्रसिद्ध होता है, परंतु जो पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, शिक्षक होते हैं, विद्वान होते हैं, वो सर्वत्र पूज्य होते हैं, उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। और उन्होंने तीसरा संदेश ये दिया कि इस संसार में यदि सबसे शीतल वस्तु कोई है तो वो चंदन है, और चंदन से भी यदि कोई शीतल वस्तु है तो वो चंद्रमा की किरणें हैं, और यदि चंद्रमा की किरणों से भी कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है साधु संगति, साधु पुरुष की संगति। और उनका वक्तव्य ख़त्म हुआ, सभी बच्चे बहुत खुश हुए, सबने तालियां बजाईं ज़ोर से। और
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा हमें कुछ भी कर सकते हैं। यदि जिसके पास शिक्षा है तो वो कुछ भी कर सकता है, और शिक्षा ही देश की उन्नति के लिए सहायक है, शिक्षा ही जीवन की उन्नति के लिए सहायक है, शिक्षा ही पारिवारिक उन्नति के लिए सहायक है, शिक्षा ही प्रशासनिक उन्नति के लिए सहायक है। इसलिए समीचीन शिक्षा हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाती है। इसलिए हम हमेशा उत्कृष्ट शिक्षा का ही आदर करते रहें, उसका सम्मान करते रहें, उसको प्राप्त करने का हमेशा विनयपूर्वक प्रयत्न करते रहें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।